दोस्तों नमस्कार, जय भोलेनाथ, नर्मदे हर। तो अगर आप लोग भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो यह वीडियो केवल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केवल एक ट्रेन के द्वारा आप भोलेनाथ के 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस पे यकीन कर पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए ही हम लोगों को 2 से 3 ट्रेनें चेंज करना पड़ जाती हैं। तो यहाँ तो एक ट्रेन आप लोगों को 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पा रही है। तो सारी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इस ट्रेन का कितना किराया होने वाला है और ये ट्रेन आपको कहाँ से मिलेगी, इसका बुकिंग कैसे आप लोग कर सकते हैं, खाना पीना रहना इन सब की क्या सुविधाएं हैं, कितने दिन का ये सफ़र, कितने दिन की यात्रा ये होने वाली है। तो सारी जानकारी डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं और आप लोगों के साथ में उनकी सुंदर जानकारी और टिप्स और ट्रिक्स जो है वो साझा करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि IRCTC के द्वारा एक बहुत ही सुंदर या सराहनीय पहल शिव भक्तों के लिए की गई है, जो कि एक स्पेशल भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि एक ही ट्रेन आपको 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा के ला रही है। इसका समय रहने वाला है 14 दिनों का, यानी लगभग 2 हफ्ते में आप लोगों को ये ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा देगी। यानी इसमें 14 दिन और 13 रातों का समय ये लेने वाली है। और अब आप लोगों को बताते हैं कि इस ट्रेन का फेयर कितना रहने वाला है, यानी किराया कितना लगेगा और कौन कौन सी चीज़ों में आपका पैसा लगने वाला है। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मात्र 24,050 रुपये में ये ट्रेन आपको 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो 1 या 2 ट्रिप में ही हमारे 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में इस ट्रेन के द्वारा आपसे केवल 24,050 रुपये लिया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी सुविधाएं कौन कौन सी होने वाली हैं। 24,050 रुपये में आप लोगों का रहना, खाना पीना, सोना और घूमना फिरना, दर्शन करना सब कुछ इंक्लूड रहेगा। यानी ये सब कुछ फ्री रहने वाला है। और साथ में रेलवे का इंश्योरेंस भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो आपको केवल एक बार पे करना है 24,000 रुपये और फिर किसी चीज़ में पैसा नहीं देना है। आप लोगों को बता दें कि यह यात्रा एक स्पेशल यात्रा होने वाली है, जिसमें आप बिना किसी भगदड़ के बड़ी ही शांति के साथ में यात्रा कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। और अब आप लोगों को पता चल चुका है कि इस ट्रेन का जो समय है वो 14 दिनों का रहने वाला है और साथ में केवल 24,050 रुपये इसमें लगने वाला है और किसी भी चीज़ में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और अब आप लोगों को बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से जिन 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ये करवाने वाली हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको गुजरात के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। गुजरात में द्वारका के पास में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे आप सबसे पहले। द्वारका के पास में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात आप लोग भगवान द्वारकाधीश के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद ट्रेन आप लोगों को गुजरात के वेरावल लेके पहुंचेगी, जहां पर आप लोग दर्शन करेंगे समुद्र तट पर स्थित भगवान सोमनाथ के। सोमेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब आपकी ट्रेन आपको गुजरात से लेकर
मध्य प्रदेश जाएगी और मध्य प्रदेश के उज्जैन में आप लोग दर्शन करेंगे आपके तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर भगवान के। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात आप लोग दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती है, तो फिर ये ट्रेन कैसे पहुंचेगी। तो यहाँ आपको जानकारी दे दें कि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ तक डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं चलती है। ऐसे में रेलवे के द्वारा ही उनकी खुद की बस या कार के ज़रिए आप लोगों को रेलवे स्टेशन से ज्योतिर्लिंग तक पहुँचाया जाएगा और दर्शन करने के पश्चात वापस रेलवे स्टेशन तक लाया जाएगा। तो ये सब कुछ सुविधा रेलवे की होने वाली है। तो अभी तक आप लोग दर्शन कर चुके हैं 4 ज्योतिर्लिंग के, और अब आप लोग जाएंगे महाराष्ट्र। तो ट्रेन आप लोगों को महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा के लाएगी, जिनमें से एक है नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ में विराजमान हैं एक ही ज्योतिर्लिंग में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात आप लोग संभाजी नगर में दर्शन करेंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के, या फिर हो सकता है कि पहले संभाजी नगर के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और बाद में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग है, तो हो सकता है आगे पीछे। बाकी 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोगों के हो चुके हैं। अब आप लोग पहुँचेंगे आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, जहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन नल्ला मल्ला फॉरेस्ट की वादियों में विराजमान हैं। और नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। ट्रेन आपको मार्कापुर रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएगी, वहाँ से उनकी खुद की गाड़ियों में आप लोग पहुँचेंगे नल्ला मल्ला फॉरेस्ट की वादियों में से होते हुए श्रीशैलम। और श्रीशैलम में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, और वहाँ का जो दृश्य होता है उसको देखकर आप अंदर से लेकर बाहर तक एक शांति का अनुभव करते हैं और मन बड़ा ही पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से यह ट्रेन आप लोगों को 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। और इस ट्रेन के लिए अब आप लोगों को बुकिंग कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बुकिंग के लिए या तो आप लोग ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर रेलवे की जो वेबसाइट है www.irctctourism.com पे अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और यह जो यात्रा है वो 11 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। महाराष्ट्र के सोलापुर से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोगों को करवा के लाएगी। तो इस तरह से रेलवे ने बहुत ही सुंदर पहल करी है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि शिव भक्तों की आस्था को देखते हुए जब रेलवे 12 में से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा सकता है, तो हो सकता है कि भविष्य में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए भी कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये एक जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, नर्मदे हर।